भारत के इस गौरवशाली इतिहास से, यहाँ के तीर्थों से, यहाँ के महापुरुषों से 4 पंक्तियों से जुड़े। राम की प्रसिद्ध जन्मभूमि है अयोध्या, यहीं सब यहीं पर आ गया। राम की प्रसिद्ध जन्मभूमि है अयोध्या, यहीं यहीं हरिद्वार चित्रकूट अविनाशी है। ब्रज मथुरा है द्वारिका है कृष्ण लीला भूमि, ब्रज मथुरा है द्वारिका है कृष्ण लीला भूमि, यहीं है प्रयाग और शंकर की काशी है। शारद समस्त पाप ताप नाशिनी है मातु, शारद समस्त पाप ताप नाशिनी है मातु, बहती यहीं पे गंगाधार अविनाशी है। वेद के निनाद से निनादित प्रसिद्ध देश, वेद के निनाद से निनादित प्रसिद्ध देश, भारत हमारा हम भारत के वासी हैं। बंधुओं, शिक्षा जगत से जुड़ा रहा। 42 वर्ष शिक्षण कार्य करने के बाद 1 वर्ष पूर्व ही इंटर कॉलेज के प्रवक्ता पद से अवकाश ग्रहण किया। हमारे भाई रणविजय सिंह जी, जो हमारी राष्ट्रीय सरल साहित्य अकादमी हरदोई उत्तर प्रदेश संस्था के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हैं, और मुझे उन्होंने इस संस्था का संरक्षक बनाया है। और जहां भी वो इस तरह के कवि सम्मेलन होते हैं, वहां अनचाहे मन से भी मुझे जरूर घसीट कर ले जाते हैं। मैंने कई बार कहा कि बहुत दूर न ले जाया करें अब, क्योंकि अवस्था के अंतिम पड़ाव में अधिक दूर दूर तक जाने में कुछ असुविधाएं होती हैं। फिर भी प्रयास करता हूं कि जो मुझे मां शारदा ने दिया है वो आप सबके बीच तक पहुंचाऊं। ये ऋषियों की धरती है, नैमिष तीर्थ आपके पास में है, इसलिए उन ऋषि महर्षियों को अगर न याद किया जाए तो काव्य पाठ अधूरा रहेगा। आइए अगली 4 पंक्तियों में हम अपने उन ऋषि महर्षियों को याद कर लें, स्मरण कर लें। गौतम वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि वामदेव, गौतम वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि वामदेव, कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। गौतम वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि वामदेव, कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अर्जुन से वीर अम्बरीश के समान भक्त, अर्जुन से वीर अम्बरीश के समान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत, नारद से संत सती सीता अनसुईया सम, नारद से संत सती सीता अनसुईया सम, नित्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हमारे दिव्य देश का अतीत काल, ऐसा था हमारे दिव्य देश का अतीत काल, सुयस जहां के देवलोक की कहानी थे। जहां के देवलोक की कहानी थे। आपके पास में अनायास मस्तक झुक जाता है, एक ऐसा तीर्थ है नैमिषारण्य, तीर्थवर नैमिष विख्याता। मन करता है आप सबके हृदय का स्पर्श कर लो। बंधुओं, उद्धव जब ब्रज मथुरा से लौटा तो कृष्ण बहुत ही तेज गति से उद्धव की ओर दौड़े। नरोत्तम दास ने अपने कवित्व में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया, और जाकर के उद्धव से लिपट गए। ब्रज रज रंजित शरीर देखी उद्धव को, धाये कृष्ण दौरी लपटाए लेत, लिपट गए। ऐसे ही आप एक तपस्थली की भूमि पर निवास करते हैं, नैमिष धाम, जहां से हमारे एक बहुत ही अच्छे मधुर ध्वनि में छंद का पाठ करने वाले भाई रोहित विश्वकर्मा जी, जिन्होंने अभी आपके सामने काव्य पाठ किया, बहुत ही हमारे लिए बड़े प्रिय हैं। और उनका जो काव्य पाठ होता है वो बड़ा ही सराहनीय होता है। विभिन्न मंचों पर हमारा उनका साथ रहता है। आइए थोड़ी सी नैमिष की झांकी देखें। बल बुद्धि के प्रदाता ज्ञानियों में अग्रगण्य, रोहित जी आपको समर्पित है छंद।
बल बुद्धि के प्रदाता ज्ञानियों में अग्रगण्य शक्ति पुंज वीर श्रेष्ठ का पुनीत नाम है। बल बुद्धि के प्रदाता ज्ञानियों में अग्रगण्य शक्ति पुंज वीर श्रेष्ठ का पुनीत नाम है। शोभित सनातन से हनुमान की गढ़ी है। शोभित सनातन से हनुमान की गढ़ी है। शोभा सदा से ही रही ललित ललाम है। क्षीर सिंधु नायक के चक्र से बना जो तीर्थ, चक्र तीर्थ। क्षीर सिंधु नायक के चक्र से बना जो तीर्थ, मानव हुआ जहां सदैव पूर्ण काम है। माता ललिता का भव्य मंदिर शोभायमान, माता ललिता का भव्य मंदिर शोभायमान। पावन धरा पे ऐसा नैमिष धाम है। पावन धरा पे ऐसा नैमिष धाम है। ऐसे पवित्र देश में, ऐसी पावन धरा पर हम निवास करते हैं। हमें गौरव होना चाहिए ऐसी धरती पर निवास करने के लिए। अभी अभी एक हमने त्योहार मनाया, कृष्ण जन्माष्टमी का। बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। हमारा देश तीर्थों का देश है। हमारा देश कण कण पर जहां तीर्थ हैं, पग पग पर जहां देवालय हैं, ऐसे पवित्र देश के निवासी हम हैं। जहां की माटी में चंदन है, जहां के वायु में प्राण शक्ति देने की सामर्थ्य है, ऐसी धरती पर हम निवास करते हैं। मन करता है दो पंक्तियों से आपको पहुंचाऊं। माटी कुमकुम, पानी अमृत, पवन जहां का प्राण है, ऐसा देश हमारा जिसके कण कण में भगवान है, ऐसा देश हमारा। ये पावन धरती विभिन्न नामों से हमारे ऋषि महर्षियों ने याद किया। इसे अनेक कवियों साहित्यकारों ने इसके अनेक नामों से संबोधित किया। तब मन करता है इस धरती के कितने नाम रखूं। साहित्यकार भी अपनी अपनी दृष्टि से इसका वर्णन करते रहे हैं। हीरा मोती सी धरती पर क्या कुर्बान करूं, मेरे देश की धरती बोल तेरे में क्या क्या नाम। हीरा मोती सी धरती पर क्या कुर्बान करूं, मेरे देश की धरती बोल तेरे में क्या क्या नाम धरूं। अपने उस महान पर्व जन्माष्टमी का स्मरण करें चार पंक्तियों में। कंस कारागार की कठोर काली रहने बीच, कंस कारागार की कठोर काली रहने बीच, तेरी लीला अगमन पार को पा सके। काले काले कुंतल कटीले कजरारे नयन, काले काले कुंतल कटीले कजरारे नयन, कान्ह कमनीयता को कही ना सके। क्या काली दह कूदी करी केली काली नागफन, क्या बात, वाह। काली दह कूदी करी केली काली नागफन, काल विकराल जानी नाच को ना सके। त्रेता के कन्हैया तेरा वंदन है कोटि कोटि, त्रेता के कन्हैया तेरा वंदन है कोटि कोटि, तेरे जैसा काम नरक को कभी ना। भाई आप लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, आयोजक श्री राम खिलावन प्रजापति जी ने पहले भंडारा कर दिया था, आप लोगों को खिला पिला दिया था ताकि तालियां बजाने में आपको कोई दिक्कत न हो। एक शाम शहीदों के नाम, इस कवि सम्मेलन को संबोधन दिया गया था। जैसा कि पोस्टर में मैंने देखा था, रणविजय जी ने मुझे पोस्टर भेजा था, तो ऊपर की पंक्ति मेरे हृदय को छू गई। मैं सोच रहा था कि यह नाम वहां क्यों दिया गया। यहां आकर के मैंने देखा अमर शहीद कैप्टन का सामने चित्र लगा हुआ। मेरा हृदय अंदर से इतना भावुक हुआ, मुझे लगा कि इसका यह टाइटल संभवतः इसीलिए दिया गया होगा। भारत की धरती उन अमीर शहीदों की धरती है जिनकी बदौलत हम आज सुरक्षित हैं। आइए उस मनोज पांडे को चार पंक्तियों से नमन करें सभी लोग एक साथ। और अगर आपको लगे कि मेरे उस अमर शहीद के लिए यह पंक्तियां वास्तव में एक श्रद्धांजलि की पंक्तियां हैं, तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उस अमर शहीद को श्रद्धांजलि जरूर दे देना, ताकि वो जहां भी हो, वो अपने देश के ऊपर जो बलिदान हुआ, शहीद हुआ, जहां भी हो, वहां इस धरती की अमरता को स्मरण करता रहे। और आप सबके ऊपर अपने प्राणों के न्यौछावर करने के लिए ऐसे अमर शहीदों का अनंत काल तक जन्म होता रहे इस धरती पर। ऐसा ही चार पंक्तियों के माध्यम से आपको अच्छा लगे तो एक बार तालियां बजाएं। मैं उन चार पंक्तियों को आप लगे।
भारत भूमि का भाल विशाल, भारत भूमि का भाल विशाल, जिसे दिन रात भुला नहीं पाए। भारत भूमि का भाल विशाल, जिसे दिन रात भुला नहीं पाए। देश की भक्ति में शक्ति बड़ी, करके वह देश के लाल दिखाएं। देश की भक्ति में शक्ति बड़ी, करके वह देश के लाल दिखाएं। शत्रु को धूल चटा के ही लौटें, शत्रु को धूल चटा के ही लौटें, चहुदिशी धर्म ध्वजा फहराएं। शत्रु को धूल चटा के ही लौटें, चहुदिशी धर्म ध्वजा फहराएं। ऐसा धरा पे शहीद मनोज को, ऐसी धरा पे शहीद मनोज को, आओ सभी मिल शीश नवाएं। ऐसी धरा पे शहीद मनोज को, आओ सभी मिल शीश नवाएं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा लगा आपने अपने बीच के उस लाडले को इन 4 पंक्तियों से श्रद्धांजलि दी। ईश्वर हमारी धरती पर ऐसे अनंत पुत्र अनंत लाल उत्पन्न हो, जो इस भारत वसुंधरा को अपनी छाती में समेटकर इसको इस तरह से संजोकर रखें, कोई शत्रु इसके ऊपर कुदृष्टि न डाल सके। एक मुक्तक के माध्यम से आइए, आओ आओ सब मिल, आओ सब मिल। भारत माता की वंदना, मां शारदा की वंदना हुई। कई तरह से हमने नेताओं की भी वंदना कर ली, प्रधानों की भी वंदना कर ली, है ना, सबकी वंदना हो गई। आइए एक राष्ट्र वंदना का गीत सुन ले, जो मुझे लगता है कि इस काव्य मंच की इस विश्राम की घड़ी में वो राष्ट्र वंदना का गीत आप तक अवश्य हृदय को स्पर्श करेगा और आपके हृदय में कहीं न कहीं पर स्थान जरूर बना रहेगा कि काव्य संध्या के विश्राम पर जो गीत गाया गया वो निश्चित रूप से एक बहुत ही सार गर्वित गीत था राष्ट्र वंदना के लिए। और भारत मां को एक समर्पित पंक्तियां एक बार तालियों से अभिवादन करें। आइए उस गीत की आरती उतारें, सुनिए। उत्तर में हिमगिरि, दक्षिण में जलधि थो रहा चरण ललाम। उत्तर में हिमगिरि, दक्षिण में जलधि थो रहा चरण ललाम। ऐसे भारत की माटी को मेरा शत शत बार प्रणाम। उत्तर में हिमगिरि, दक्षिण में जलधि थो रहा चरण ललाम। ऐसे भारत की माटी को मेरा शत शत बार प्रणाम। सुनिए। जन्मभूमि शेखर सुभाष की, जन्मभूमि शेखर सुभाष की, वीर शिवा की कीर्ति महान। जिसकी ललनाओं के आगे सदा रुका रहता दिनमान। जिस प्रताप की पावन गाथा, जिस प्रताप की पावन गाथा गाया करता सकल जहान। बलिदानों की अमर कड़ी है जिसका साक्षी है हिमवान। हिमवान जिसका साक्षी है हिमवान। और इसी धूल में खेल पले थे, इसी धूल में खेल पले थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ऐसे भारत की माटी को मेरा शत शत बार प्रणाम। अगला चरण इसी गीत का देखें। वीर जहां के फांसी के, ये गीत भी हम उस अमर शहीद की स्मृति में ही भेंट कर रहे। वीर जहां के फांसी के फंदे को हंस चूमा करते। वीर जहां के फांसी के फंदे को हंस चूमा करते। खून मुझे दो आजादी लो पावन मंत्र दिया करते। खून मुझे दो आजादी लो पावन मंत्र दिया करते। देश धर्म हित फतेह सिंह,
जोरावर सिंह मिटा करते, जय हो देश धर्म हित फतेह सिंह जोरावर सिंह मिटा करते, कृष्ण जहां पर कर्म योग का गीता ज्ञान दिया करते, कृष्ण जहां पर कर्म योग का गीता ज्ञान दिया करते, शरणागत की रक्षा में रंगदेव शिवी, राजा शिवी का नाम सबने सुना होगा। विश्व के इतिहास में बंधुओं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने एक बाज के शिकार पर शरणागत की रक्षा की, कबूतर की, और अपने मांस को काट करके ताजू कर दिया। शरणागत की रक्षा में निज मांस काट कर देते दान, ऐसे भारत की माटी को मेरा शत शत बार प्रणाम। उत्तर में हिमगिरि दक्षिण में जलधि धो रहा चरण ललाम, ऐसे भारत की माटी को मेरा शत शत बार प्रणाम। इस भारत वंदना की अंतिम 4 पंक्तियां। सूर्य चंद्र की उदित रश्मियां, विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। आपको लग रहा हो कि भारत के स्वाभिमान की पंक्तियां हैं, कहीं भी सूर्य चंद्र का ऐसा उदय अस्त विश्व के किसी देश में नहीं जैसा आपके भारत में। सूर्य चंद्र की उदित रश्मियां अठखेलियां किया करती, सूर्य चंद्र की उदित रश्मियां अठखेलियां किया करती, गंगा यमुना भरे हिलोरे तन मन को पावन करती, गंगा यमुना भरे हिलोरे तन मन को पावन करती। और बंधुओं, मंच के अपने साहित्यकारों से भी विशेष अनुरोध, पूरे गीत की ये 2 पंक्तियां प्राण है। कृष्ण भक्ति की दीवानी मीरा विषपान किया करती, कृष्ण भक्ति की दीवानी मीरा विषपान किया करती, पथ बुहारती शबरी अपने प्रभु का ध्यान किया करती, पथ बुहारती शबरी अपने प्रभु का ध्यान धरा करती। स्वर्ग सरीखा काश्मीर है, स्वर्ग सरीखा काश्मीर है, पावन धरती पर अभिराम, ऐसे भारत की माटी को मेरा शत शत बार प्रणाम। दक्षिण में जलधि धो रहा चरण ललाम, ऐसे भारत की माटी को मेरा शत शत बार प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। मेरे नाम के आगे गीतकार जोड़ा गया जी, हरदोई के गीतों के सम्राट सुरेश पाल सिंह, जिन्हें सोम दादा के नाम से जानते हैं। हमारे मंच के कुछ साथियों ने उन्हें सुना भी है, बड़े अच्छे गीतकार हैं। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आपने गीतकार लिखा, इसके लिए मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करता हूं। और प्रायः मंचों पर हमारे बंधु एक गीत के लिए विशेष आग्रह किया करते हैं, वो गीत भी मैं रख रहा हूं। यद्यपि मैंने श्रृंगार बहुत कम लिखा है, ये विधा मेरी नहीं है, फिर भी जी रणविजय जी जो कहे वो ठीक ही है क्योंकि अभी एक कवि सम्मेलन में मैंने इनकी खिंचाई कर दी, फिर इन्होंने हमें भी नहीं छोड़ा। हमारा इनका मंच पर ये चलता ही है। चलिए आइए उस गीत से जुड़े, और श्रृंगार का गीत है, और लगे आपको कि ये कोई बहुत उत्कृष्ट श्रृंगार पढ़ा गया, तो हमारे मंच के हमारे हास्य के कवि, हमारे ओज के कवि बैठे हुए हैं, सब लोग उसकी अच्छी तरह से परख करेंगे, और अगर गीत हृदय को छुए तो निश्चित साधुवाद देंगे, और उस प्रशस्ति को मैं हृदय में संजो करके अपने जनपद को वापस जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। गीत मैंने लिखे, गीत मैंने लिखे
किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। राह में शूल थे किंतु साहस भरे, राह में शूल थे किंतु साहस भरे। पग बढ़ाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे। अगली पंक्ति देखो। चांद तारों भरी देख कर यामिनी, चांद तारों भरी देख कर यामिनी, मन की वीणा बजी बज उठी रागिनी। चांद तारों भरी देख कर यामिनी, मन की वीणा बजी बज उठी रागिनी। था अंधेरा मगर भावना के दिए, क्या बात है। था अंधेरा मगर भावना के लिए, मैं जलाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे। हाँ अंधेरा मगर भावना के लिए, मैं जलाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे। अगली पंक्ति देखें। सावनी थी घटा देख नभ की छटा, सावनी थी घटा देख नभ की छटा। आप दाएं रही पर न पीछे हटा, सावनी थी घटा देख नभ की छटा। आप दाएं रही पर न पीछे हटा, कर्म का आपके साथ कर संवरण, कर्म का आपके साथ कर संवरण। मुस्कराता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे। इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं। स्त्री जहाँ श्रृंगार का स्वरूप है, वहीं वह शक्ति का स्वरूप भी है। और कभी कभी मैं ऐसी भूल कर देता हूँ, केवल उसका एक पक्ष देख करके उसके दूसरे पक्ष को नकार देता हूँ। वहीं पर हमारे अंदर भ्रांति पैदा होती है और तभी हम आपस में विवाद के घेरों से घिरे जाते हैं। आइए 4 पंक्तियों में देखें। प्रीति की रीति ऐसी न देखी कभी, प्रीति की रीति ऐसी न देखी कभी, शक्ति के रूप में पूजते हैं सभी। प्रीति की रीति ऐसी न देखी कभी, शक्ति के रूप में पूजते हैं सभी। बस इसी चाह में अर्चना थाल को, बस इसी चाह में अर्चना थाल को, मैं सजाता रहा हूँ तुम्हारे गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं। बस इसी चाह में अर्चना थाल को, मैं सजाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे किंतु गाए नहीं, गुनगुनाता रहा हूँ तुम्हारे लिए। राह में शूल थे किंतु साहस भरे, पग बढ़ाता रहा हूँ तुम्हारे लिए, गीत मैंने लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी मोड़ पर जहाँ ईश्वर मिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।